welcome to Gotham Films production रोज सिनेमा। गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, बोल्ड, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी, मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज। करोड़ों साल के बाद संक्रमण होते होते समुद्र में जीव पैदा हुआ। समुद्र के बाद धीरे धीरे जमीन पर आया। जमीन से पानी आते हुए बंदर बने, बंदर से बनमानुष बने, जिसको 20 लाख साल लगा है। फिर आदि मानव, मानव से मानव बने। जब आज हम हमारी जो स्थिति मानव की जो है, इस समय जो है, आपको बता दूं कि सभी प्राणियों में लाखों करोड़ प्राणी आपके सामने। अब तो सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल से आप देख रहे होंगे जानवरों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, शेर, चीता, पक्षी, चिड़िया कैसे अपने खोज बनाते हैं। उनमें भी कितनी अच्छी इंजीनियरिंग है, कितना अच्छा ज्ञान है, कितना अच्छा टेक्नोलॉजी उनके पास ही है, जो हमारे पास नहीं है। कुत्तों के पास ज्ञान है, चिड़ियों के पास ज्ञान है, हाथी के पास ज्ञान। सब अपने बच्चे पालते हैं। सभी जीव देखे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वो भी खेल कूद करते हैं, वो भी सेक्स करते हैं, वो भी जवान होते हैं, वो भी बूढ़ा होते हैं, बच्चों को पालते हैं, सभी मर जाते हैं। जानवर में इंसान में क्या अंतर है बताइए? गाय, गोरू, बैल, भैंस में और हमारे क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। फिर सब हमारे और आपके बराबर है। वो भी जी रहा है, हम भी जी रहे हैं, वो भी पाल रहे, हम भी कर रहे हैं। सिर्फ अंतर है, बता रहा हूं आपको, कि हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर है। ये जीव जो हमें मिला है, मानसिक जो मानवता का, इंसानियत का जो हमें जीव मिला है, ये सुपर ब्रेन जो है डेवलप होते होते इतना डेवलप हो गया कि सुपर कंप्यूटर। जैसे कि मान लीजिए सिर्फ बात करने वाला मोबाइल है, 2 GB का है, और वीडियो चलाने वाला आपके 40-50 GB, तो वही वीडियो चलाने वाला हमारा दिमाग है। सिर्फ अंतर यही है, एक ही है। और वो अंतर क्या है कि हम सोच के कुछ काम करते हो। हमें विवेक दिया गया, मतलब बुद्धि और विवेक में हमें खुद को सोचने की ताकत और सोच के करने की ताकत है, वो इन जानवर में नहीं पाई जाती है। लेकिन सिर्फ इस विवेक के कारण हमारे में हजारों बुराइयां आ गई हैं, जो जानवरों में नहीं है। अंतर है, हमारे अंदर जो सोचने की ताकत आ गई और सोच के करने की ताकत आ गई, इससे हजारों बुराइयां हमारे अंदर पैदा हो गई। पैदाइशी हम बता रहा हूं कि हम लोग, सभी लोग स्वार्थी हैं, लालची होते हैं और कामचोर होते हैं। हर इंसान स्वार्थी, लालची, कामचोर होता है। आपको पता है कि नहीं पता? जब अपने भविष्य में जाइए, बचपन में देखिए, जब बच्चा 5 साल 7 साल का होता है, जब कोई मेहमान आता है तो मिठाई देता है तो लड़का लपक जाता है। क्या गुण है ये? उसको कितना भी मिठाई दे दीजिए, 5 साल 10 साल के बच्चे को, जब वो खूब खा के मुंह भर गया है, अगर बाहर का एक अपरिचित लड़का आएगा, अगर एक उठाएगा तो प्रोटेस्ट कर देगा, चिल्लाएगा। ये स्वार्थीपन, लालचीपन। खिलौने दे दीजिए खेलने के लिए, 10-20 खिलौने खेल रहा, टेक रहा है, अगर कोई बाहर का बच्चा आ गया तो एक भी अपने मन से उठा के नहीं देगा, दोस्तों तुम भी ले ले, कभी देगा? ये हमारा बचपन का पैदाइशी जो है हमारा दिमाग है, स्वार्थी और लालची है। दूसरा एक कामचोर भी है। नहीं है तो अपने घर में प्रमाण ले लीजिए। बरामदा हो, 10 साल 12 साल का घर में लड़का हो, एक तौलिया साफ सुथरी वो बरामदे में गिरा दीजिए और बच्चे को बुलाइए 2-3 बार। वो तावल पर से पैर रखते चला जाएगा, आएगा जाएगा, तो तौलिया खुद से नहीं उठाएगा जब तक आप कहोगे नहीं। ये 3 अवगुणों के कारण ही आपका, मैं कहना चाहूंगा, अभी बुरा न लगे, ये बाम से भी 88-85 से टूटते 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 ये हालत आ गई, क्योंकि स्वार्थी, लालची और कामचोर होने के कारण। इसी कारण से हमें वह पुलिस रखी गई है, मुकदमा रखा गया है, कोर्ट रखा गया है। जानवरों के लिए क्या है? हम कितने, मतलब सोचा जाए, कभी कभी आप जाएंगे ना तो जानवर से भी हम बदतर हैं। जानवर एक साथ मिलजुल के, एक जात के जानवर एक साथ मिलजुल के खा पी के मजे में, सुख चैन से मजे में रह सकते, लेकिन हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है। स्वार्थ, लालच के कारण ही आप देखिए, राजा बनने के लिए राजा अपने माँ बाप को मार के राजा बना है। पहले राजा प्रति होती थी ना। तो ये हम कह रहे थे कि देखिए, हम जो आज बात कर रहे हैं,
शिक्षा की, तो शिक्षा सबसे अहम है कि हमें अपने दिमाग को भी स्वस्थ बनाना पड़ेगा। अगर हमको सबसे पहले हमारे यहाँ देखे नहीं होता है, हम विदेशों, हमारी लड़की है, वहाँ कहा जाता है, टीचर कहता है बच्चों हम स्वार्थी हैं, लालची हैं, कामचोर हैं, आप भी हो, इस बुराइयों से निकलने के लिए शिक्षा की जरूरत है। जो जितना इस बुराइयों से दूर होता है वही शिक्षित और महान बनता गया है। गांधी हुए या नेहरू हुए या बाबा साहब हुए, चाहे फूले हुए, उन 3 बुराइयों से दूर हो गए तब वो महान पुरुष बनते हैं। जब तक आपके अंदर 3 बुराइयां रहेंगी, कोई मिशन नहीं सफल होगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन, कोई मतलब आप सब कुछ बन सकते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकते। यहाँ शिक्षा सिर्फ कमाने के लिए दी जाती है, बेटा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, कमा के खूब पैसा लाओ और फिर जाके नौकरी में भी करो। तो ये बाप पूछता है कितना ऊपर का मिलता है, गांव घर वाले ही पूछते हैं अरे ऊपर की कमाई क्या है, लूट खसोट करके लाओ। यही शिक्षा हमारे यहाँ है। जितना जो कमा के बंगला बनाता उतना ही महान पुरुष माना जा रहे। वो देखो ना, वो बंगला कितना बढ़िया है, और एक ईमानदार अगर क्लास 1 क्लास 2 IAS अफसर होगा, अगर होगा अरे क्या कमाया है, कुछ नहीं, जिंदगी भर कमाते रहा, वैसे ही रह गया। तो ये शिक्षा की बता रहा हूँ कि शिक्षा की अहमियत जो है हमें और आपको, शिक्षा की अहमियत हमें और आपको पहली बार समझना पड़ेगा। जहाँ तक हमारे देश की शिक्षा की बात है, ये तो सभी को मालूम है, हमें और आपको पहले पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। मनुष्य की सब प्रमाण सामने है। ये तो मैखाले आए, चाहे फूले की देन है, पहली शिक्षा सावित्री बाई की देन है, उन्हें हम नमन करते हैं कि ऐसे लोग आए तो हम लोगों को कम से कम एक शिक्षा का ज्ञान मिला। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप मनुस्मृति और हिंदू धर्म के वर्ण विभाग को देखेंगे। आप कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि जो RSS, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, चाहे बजरंग दल जो कर रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं, वो सब सही कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हो, क्यों नहीं करेंगे। उनको हजारों साल पहले बताइए क्या उनका वर्चस्व था, आज वो कहाँ है। हर आदमी अपने वर्चस्व को बनाना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि हम लखपति कोटी बने तो अब गरीब बने। इसलिए भाजपा RSS को हमें दोष कम देना चाहिए, दोष अपने में निकालना है। उनका जो वर्चस्व था, बता रहा हूं कि शिवाजी महाराज छत्रपति बन गए, इसी महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, लेकिन अदना ब्राह्मण कह दिया, अनपढ़ गवार, कि तुम शूद्र हो, राजा नहीं बन सकते हो। शिवाजी मान गए, क्यों नहीं उठा के कत्ल कर दिया उसका, तुम कैसे कह दिया। नहीं, वर्चस्व था ब्राह्मणों का, जो कह दिया अमर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति बने, कह दिया गया तुम शूद्र हो, कायस्थ थे, तुम राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। 181 के ब्राह्मणों का पैर धोया है, उसको पिया है तो शुद्ध हुआ है। ये ब्राह्मण का वर्चस्व था। यहां तक कि रामचंद्र जी सैया पर जाने से पहले पूजा ही विप्र पद किए नींद बस नयन, अदना किसी ब्राह्मण का पैर का वंदना करने बिना, छुए बिना वो नींद नहीं आती, तो टानिक थी रामचंद्र भगवान को सोने के लिए। एक ब्राह्मण के पैर के छूने की नींद की टानिक थी। अभी अभी हमारे राष्ट्रपति जो पिछली बार गए हैं, वो पता है आप लोगों को, मंदिर में जाने से रोका गया। अभी अभी हमारी मुर्मू जो बनी है, उनका पहले शुद्धिकरण किया गया। ये ब्राह्मण का वर्चस्व है। और ये भी बता रहा हूं कि ब्राह्मण के वर्चस्व के लिए ये गोविंद जी को इनको बनाया गया। ब्राह्मण के वर्चस्व को बहुत गहराई की बात कर रहा हूं मैं, उनको इसलिए बनाया गया, उनको कहा गया कि तुमको ब्राह्मण का पैर छूना पड़ेगा, तभी तो मनुस्मृति जिंदा रहेगी ना। हमने देखा है वीडियो, महामहिम पूर्व राष्ट्रपति को कहा गया है कि तुम ब्राह्मण के पैर छुओ। बताइए क्या है ये देश में, प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश का, प्रथम नागरिक है इस देश का, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन वो कहा जाए कि तुम ब्राह्मण के पैर छुओ। ये ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को ये कायम करना चाहती है सरकार, जो उसका अस्तित्व खत्म हो चुका था,
जो 500 साल 1000 साल पहले था उसको फिर से लाना चाहती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब वो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को लाना चाहते हैं तो हमें और आपको उस ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ एकजुट होकर पूरे देश में संघर्ष करना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, करेंगे। अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, उनको दोष देने से नहीं है, हमें क्या करना है। हमें एकजुट होकर एक साथ होकर ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करना होगा। हमारा जो शुद्ध मिशन है, एक और बता दूं, देखिए संत कबीर थे, संत रोहिदास ने जो इतने लेखे इतने अच्छे अच्छे कविता पढ़े लिखे नहीं थे, फिर उन्होंने जो बोला है बाणी, आज अगर हम बोल देंगे तो FIR दर्ज हो जाएगी। फूले ने कितना संघर्ष किया, बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। लेकिन बताइए कि इतने सालों के बाद, इतने महापुरुष होने के बाद, आपका इधर बैनर पर भी देखिए कितने महापुरुष लगे हैं, इसके बावजूद एक छोटी सी बीमारी, छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच खत्म नहीं हो रही है देश से। क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? कि हम पाल के रखे हैं। ब्राह्मण नहीं कहता है, यादव कुर्मी को छोटा समझता है, कुर्मी मौर्य को सोचता है, भंगी चमार को सोचता है। ये किसकी देन है? क्या ब्राह्मण कहता है हमें अपने मानने के लिए? या हम लोग पैदा करके रखे हैं, हम लोग चलाते हैं? हम कि मूर्ख हैं कि ब्राह्मण को बड़ा समझ के, इज्जत समझ के उसको पलगी करते हैं? या हम लोग की गलती है? अब हमें दोष देना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं शुद्ध मिशन चलाने का यही मतलब है। आपको बता दूं कि एक लाइन में टाइम नहीं है। शुद्ध मिशन का यही मतलब है क्या? शूद्र जो है पैदाइशी इंजीनियर, रिसर्चर, वैज्ञानिक, प्रोडक्शन करता होता था। उसके बाप दादा से वो इंजीनियर बनता था, रिसर्चर बनता था, प्रोडक्शन करता था। पूरे देश और समाज को पूरे लाभ, देख लीजिए लाखों जितनी चीजें हैं सब शूद्रों के कर्मों का फल है। चाहे रेल हो, नदी हो, आपके रेलवे लाइन है, जहां भी जो चीज मिलता है अब किसी दिन है? क्या किसी ब्राह्मण ने कर्म करके कुछ दिया है? ब्राह्मण से ढोंग और पाखंड और बेवकूफ बनाने के लिए निठल्ला परजीवी रहा है। उसने कहीं कोई कर्म नहीं किया है। और जो कर्मशील थे, परिश्रमी थे, दूसरों को दिलाए हैं, कर्म करके, परिश्रम करके, इंजीनियरिंग करके, उन्हीं को नीच कह दिया गया। दुर्भाग्य है। इसको हमें और आपको बदलना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि अब शूद्र किसी भी तरह से ब्राह्मण से नीच दुष्ट पापी नहीं है। इस कलम को मिटाना है, छिपाना नहीं है। इसको मिटाना है, परमानेंट ट्रांसफर नहीं होने देना है। हमारे बाप दादा को भी नीच दुष्ट पापी कहा गया, आज भी हमें भी कहा जा रहा है। पता नहीं कब तक कहा जाएगा। मैं ब्राह्मण साथियों से पूछता हूं, वे तू नियाद दे दे। कब तक? 10 साल, 15 साल, 20 साल नियाद दो। अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनते हैं तो अपने बराबर करोगे कि नहीं करोगे? अगर नहीं करते हो तो तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे परंपरा को, तुम्हारे व्यवस्था को लात मारता हूं। और आप सभी को कहता हूं लात मारो। ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जो मैं सदियों से नीच दुष्ट पापी का और रखा भी है। नहीं चाहिए ऐसी व्यवस्था। दूसरा चीज, जो देवी देवता भगवान इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा था, हो रहा है, होता है कि नहीं होता है? शूद्र ना कहलाऊ। अगर किसी तरह से गलती से कोई शादी के लिए कोई दूल्हा कोई चला गया तो आज भी मार पड़ती है। मैं सवाल पूछता हूं, जो भगवान इंसान के छूने से अपवित्र होता है, क्या वो भगवान हो सकता है? बोलो यार, क्यों डरते हो? हाँ या ना? नहीं हो सकता है ना? तो घर से निकाल के फेंको। आज दया की तरह हमारे घरों में घुस रहे हैं। नहीं चाहिए ऐसे भगवान। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को देखना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।
टोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।